नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मंडल न्यूज के सभी दर्शकों को 75वें स्वाधीनता दिवस एवं स्वाधीनता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर मंडल न्यूज की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आज का यह बुलेटिन शुरू करते हैं। मुंबई मंत्रालय में आजादी की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस समय चूंकि महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है, अतः राज्य सरकार द्वारा आज से ही लॉकडाउन के तहत लगाई गई प्रतिबंधात्मक शर्तों को शिथिल करते हुए अनलॉक की प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि सभी लोग कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों का बेहद कड़ाई के साथ पालन करें ताकि कोविड के संक्रमण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और अगला स्वाधीनता दिवस समारोह पूरी तरह कोविड मुक्त वातावरण में मनाया जा सके। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने के बाद कोविड संक्रमण दोबारा फैलता है और लोग बाग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो राज्य में एक बार फिर कड़ा लॉकडाउन लगाया जाएगा। बीती रात करीब 1 बजे कोयले से लदी मालगाड़ी बल्लारशाह से निकलकर नरखेड़ हेतु जाने के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन जैसे ही रविवार की सुबह नया अमरावती रेलवे स्टेशन पार करते हुए नरखेड़ की ओर आगे बढ़ी तो शिराला के निकट सुबह करीब 7 बजे इस मालगाड़ी की कोयले से लदी 22 वैगन पटरी से नीचे उतर गई, जिससे रेलवे पटरी के चारों ओर सैकड़ों टन कोयला बिखर गया। इस मालगाड़ी में कुल 29 वैगन जोड़ी गई थी। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक रेलवे पटरियों की फिश प्लेट निकाल लिए जाने की वजह से यह रेल हादसा घटित हुआ है। इस हादसे की वजह से अमरावती नरखेड़ रेल मार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ। हादसे के बाद रविवार को नरखेड़ काचीगुड़ा एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। वहीं इस मार्ग से होकर गुजरने वाली जयपुर सिकंदराबाद ट्रेन का रूट बदल दिया गया है। यद्यपि मालगाड़ी के साथ हुए हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यदि यही हादसा नरखेड़ काचीगुड़ा एक्सप्रेस के यहां से गुजरते समय घटित होता तो स्वाधीनता दिवस के अवसर पर एक बड़ी दुर्घटना घटित होने की पूरी संभावना थी। हादसे की जानकारी मिलते ही रेल महकमे के तमाम आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और फिलहाल इस हादसे की जाँच की जा रही है। सबसे अधिक आश्चर्य इस बात को लेकर व्यक्त किया जा रहा है कि इस रेलवे ट्रैक पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों सहित गैंगमैन की लगातार गश्त चलती रहती है, लेकिन इसमें से किसी को भी रेलवे पटरियों की फिश प्लेट गायब होने की कोई जानकारी नहीं मिली। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शहर सहित जिले में जगह जगह बड़ी धूमधाम के साथ आजादी का जश्न मनाया गया, जिसके तहत जगह जगह पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराकर सलामी दी गई। साथ ही लोग बाग अपने वाहनों पर भी तिरंगा झंडा लगाए घूमते दिखे। इसके अलावा जगह जगह पर तिरंगे बैच, बिल्ले व गुब्बारों की दुकानें सजी दिखी, जिसकी वजह से शहर सहित जिले में चहुं और उल्लासपूर्ण वातावरण दिखाई दिया। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण का मुख्य सरकारी समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने ध्वजारोहण करते हुए सभी को 75वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही देश की आजादी के लिए शहीद हुए सभी क्रांतिकारियों व बलिदानियों का स्मरण करते हुए जिला वासियों से सामाजिक एकता व सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया। कोरोनामध्ये खूप वेगळ्या गोष्टी झाल्या, काही लोक आपण गमावले, पण प्रशासनाने, शासनाने त्या ठिकाणी भरपूर सारे काम करून प्रशासनामध्ये त्या ठिकाणी प्रयत्न सगळ्यांनी करून जे काही जमेल ते करण्याचा प्रयत्न केला। कोरोनाने आपल्याला खूप काही शिकवलेले आहे आणि कोरोनाने सगळ्यांमध्ये एकोप्याने राहणं, एक दुसऱ्याला मदत करणं, त्याचप्रमाणे आपण आपली वाटचाल करतो आहे आणि शासन प्रशासनाच्या प्रयत्नांना साथ देत प्रत्येक व्यक्ती, कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था ज्यांनी या कोरोनाच्या काळामध्ये मदत केली त्या सर्वांचे मी अभिनंदन करते व आज या स्वतंत्र दिनानिमित्त सगळ्यांचे आभारही मानते। इसके साथ ही जिलाधीश कार्यालय में भी बड़ी धूमधाम के साथ स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया गया। यहाँ पर जिलाधीश पवनीत कौर ने राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया, जिसके पश्चात पुलिस पथक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। माननीय महोदया, यहाँ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम समाप्त है। आगे के लिए आदेश। अमरावती महानगर पालिका मुख्यालय में आज सुबह 8 बजे महापौर चेतन गावंडे के हाथों ध्वजारोहण किया गया। पश्चात महापौर गावंडे ने सभी उपस्थितों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस समय महानगर पालिका आयुक्त प्रशांत रोड़े सहित मनपा के सभी अधिकारी व पार्षद उपस्थित थे। अमरावती महानगर पालिका के बडनेरा जोन ऑफिस में समारोह पूर्वक राष्ट्रध्वज फहराते हुए बड़ी धूमधाम से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस समय उप महापौर कुसुम साहू ने ध्वजारोहण करने के साथ ही अपने विचार रखे।
स्थानीय गौरक्षण संस्था द्वारा संचालित दस्तूरनगर स्थित गौ सदन के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया गया, जहां पर स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस समय संस्था पदाधिकारियों सहित शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा उपस्थित रहते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी गई। अमरावती महानगर की पहचान रहने वाले जवाहर गेट की प्राचीर पर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत की अध्यक्षता तथा विधायक सुलभा खोड़के एवं पूर्व महापौर व पार्षद विलास सिंगोले की उपस्थिति में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने ध्वजारोहण किया तथा सभी कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित परिसर वासियों ने राष्ट्रध्वज को सलामी दी। अमरावती फोटोग्राफर व वीडियोग्राफर एसोसिएशन की ओर से गांधी चौक स्थित जय फोटो स्टूडियो के सामने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई और स्वाधीनता दिवस मनाया गया। साथ ही संगठन द्वारा आगामी 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफर दिवस भी मनाया जाएगा। बहादुर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा स्वाधीनता दिवस समारोह मनाने के साथ ही वीर माताओं, बुजुर्ग पूर्व सैनिकों तथा मेधावी छात्र छात्राओं का भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस समय मनपा के बसपा गुट नेता चेतन पवार बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे, जिनके हाथों ध्वजारोहण किया गया। आजच्या 75व्या स्वातंत्र्य दिवसानिमित्त बहादूर सैनिक संघटनेतर्फे जो आता झेंडावंदन कार्यक्रम आयोजित केला, त्यामध्ये मोठ्या संख्येने माजी सैनिक आणि परिसरातील नागरिक उपस्थित होते। अत्यंत उत्कृष्ट कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे। त्या निमित्तानं मी बहादूर संघटनेचे सगळे सभासद आणि अध्यक्ष श्री राय यांचं अभिनंदन करतो आणि त्याच्या पुढील कार्यक्रमाकरता शुभेच्छा व्यक्त करतो। शहर के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में स्थित निदा इंटरनेशनल स्कूल में स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली अल्फिया अकरम पठान को बतौर विशेष अतिथि ऑनलाइन आमंत्रित किया गया था और उनके साथ स्कूल की संचालिका हिना नवेद हुसैन द्वारा खेल सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर बात की गई। इस समय निदा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों ने भी गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर तथा वर्ल्ड चैंपियन अल्फिया पठान से संवाद साधा और अल्फिया ने भी सभी सवालों के जवाब देते हुए खेल कूद को लेकर बच्चों का उचित मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही शहर सहित जिले के विभिन्न सरकारी व निजी कार्यालयों में आज़ादी की 74वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई गई और जगह जगह पर कई सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी स्वाधीनता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत जगह जगह देशभक्तिपूर्ण गीत भी बज रहे थे और शहर के हैदरपुरा परिसर में कई छोटे छोटे बच्चे इन्हीं देशभक्तिपूर्ण गीतों पर जमकर थिर गए। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शहर पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत पुलिस उपनिरीक्षक विजय गीते को उनके द्वारा 2 वर्ष नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली क्षेत्र में दी गई सेवा के चलते विशेष सेवा पदक प्रदान किया गया। साथ ही हेड कांस्टेबल जगदीश पाली, हेड कांस्टेबल चैतन्य रोकड़े, पुलिस नायक प्रवीण आखरे व पुलिस नायक ज्ञानेश्वर आवारे को 15 वर्ष तक उल्लेखनीय व कर्तव्यनिष्ठ सेवा देने के लिए पुलिस महासंचालक की ओर से विशेष सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। इन सभी पुलिस कर्मियों का शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के हाथों सम्मान करते हुए उन्हें विशेष सेवा पदक व सम्मान चिन्ह से अलंकृत किया गया। आज रविवार 15 अगस्त सुबह 7 बजे से जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी की गई नई अधिसूचना को लागू किया गया। इसके साथ ही अब अमरावती शहर सहित जिले को लॉकडाउन से लगभग पूरी तरह से आज़ादी मिल गई है। इस अधिसूचना के चलते रविवार एवं स्वाधीनता दिवस का अवकाश रहने के बावजूद शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में कई प्रतिष्ठान खुले रहे और सभी प्रतिष्ठानों में तिरंगे की रौनक भी दिखाई दी। साथ ही लंबे अरसे बाद शहर के सभी होटल व रेस्टोरेंट भी पूरा दिन खुले रहे, जहाँ पर लोग बाग सपरिवार साप्ताहिक छुट्टी व स्वाधीनता दिवस के अवकाश का आनंद उठाने पहुंचे। ऐसे में लंबे समय बाद शहर में पहले की तरह अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दी। रविवार को अमरावती जिले में 4 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए तथा 3 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। सौभाग्य से आज भी अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,606 पर जा पहुंची है। वहीं जिले में अब तक कुल 94,995 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 49 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 24 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 25 नागरिकों का समावेश है, जिनमें से इस समय 14 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 20 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 15 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 2220 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.18% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर है। वहीं रविवार को अमरावती संभाग में कुल 10 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1 व वाशिम के 5 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा सबसे बड़ी राहत वाली बात यह रही कि यवतमाल व बुल्ढाना में रविवार को एक भी कोविड संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। यह लगातार 6वां मौका है जब यवतमाल में कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं जारी सप्ताह के दौरान लगातार दूसरी बार बुल्ढाना जिले में भी कोविड संक्रमितों की संख्या 0 रही।
विगत अनेक वर्षों से ब्रिजलाल बियाणी महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा विभिन्न धार्मिक स्थलों की सैर का आयोजन किया जाता है। इसके तहत इस वर्ष कॉलेज के कर्मचारियों का जत्था आंध्र प्रदेश के श्री सेलम स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शनों हेतु रवाना हुआ, जिन्हें संस्थाध्यक्ष अशोक राठी व प्राचार्य दीपक धोटे ने शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।